नमस्ते इन्वेस्टर्स। दिस इज प्राइम फ्रॉम आलसी ट्रेडर। आज हम देख रहे हैं श्री सीमेंट लिमिटेड के मार्च 2026 क्वार्टरली रिजल्ट्स। इस क्वार्टर श्री सीमेंट ने रेवेन्यू में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई, बट नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर गिरावट देखने को मिली। लेट्स फर्स्ट लुक एट व्हाट श्री सीमेंट इटसेल्फ कम्युनिकेटेड। 6 मई 2026 को कंपनी ने एनएसई और बीएसई को इन्फॉर्म किया। उन्होंने 31 मार्च 2026 को खत्म हुए क्वार्टर और साल के ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स अप्रूव किए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने RS70 पर इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड रेकमेंड किया है। ये डिविडेंड 2025-26 के लिए है और इसके लिए शेयर होल्डर्स की अप्रूवल जरूरी होगी एनुअल जनरल मीटिंग में। कंपनी ने कंफर्म किया कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ने फाइनेंशियल रिजल्ट्स पर अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया है। बोर्ड मीटिंग शाम 3:05 बजे शुरू हुई और 4:30 बजे खत्म हुई। ऑडिटर्स BR महेश्वरी एंड कंपनी LLP ने भी अपने रिपोर्ट में बताया कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किए गए हैं। उन्होंने ये भी मेंशन किया कि मार्च 2026 क्वार्टर के फिगर्स फुल फाइनेंशियल ईयर के ऑडिटेड फिगर्स और थर्ड क्वार्टर तक के पब्लिश्ड फिगर्स के बीच के बैलेंसिंग फिगर्स हैं। थर्ड क्वार्टर तक के फिगर्स सिर्फ रिव्यू किए गए, द ऑडिट नहीं। अब आते हैं नंबर्स पर। मार्च 2026 क्वार्टर में श्री सीमेंट का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ₹6101 रहा। ये पिछले क्वार्टर टेक 2025 के ₹4801 से 27.1% अप है और पिछले साल के सेम क्वार्टर मार्च 2025 के ₹5532 से भी 10.3% अप है। टॉप लाइन ग्रोथ काफ़ी इम्प्रेसिव है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में थोड़ा मिक्स ट्रेंड दिखा। मार्च 2026 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट ₹1384 रहा। ये डेक 2025 के ₹947 से 46.1% अप है, लेकिन मार्च 2025 के ₹1429 से 3.1% डाउन है। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो अच्छा जंप है, बट ईयर ऑन ईयर थोड़ी कमजोरी दिखी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM मार्च 2026 में 23% रहा। ये डेक 2025 के 20% से 3 परसेंटेज पॉइंट्स PP एक्सपैंडेड है, लेकिन मार्च 2025 के 26% से 3 परसेंटेज पॉइंट्स PP कंट्रैक्टेड है। मार्जिन्स में योय कंट्रैक्शन कॉस्ट प्रेशर या प्राइसिंग वीकनेस की तरफ इशारा करता है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2026 में ये ₹528 रहा। डेक 2025 के ₹268 से ये 97% अप है, लेकिन मार्च 2025 के ₹575 से 8.2% डाउन है। यहाँ एक पैराडॉक्स दिखता है। रेवेन्यू 10.3% अप योय है, लेकिन नेट प्रॉफिट 8.2% डाउन योय है। इसका मतलब है कि बॉटम लाइन टॉप लाइन को फॉलो नहीं कर रही है। इसके पीछे टैक्सेस, इंटरेस्ट, डिप्रिशिएशन या वन टाइम चार्जेस जैसे फैक्टर्स हो सकते हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन NPM मार्च 2026 में 8.7% रहा। ये डेक 2025 के 5.6% से 3.1 परसेंटेज पॉइंट्स PP एक्सपैंडेड है, लेकिन मार्च 2025 के 10.4% से 1.7 परसेंटेज पॉइंट्स PP कंट्रैक्टेड है। अर्निंग्स पर शेयर EPS मार्च 2026 में ₹145.70 रहा। डेक 2025 के ₹73.92 से ये 97.1% अप है, लेकिन मार्च 2025 के ₹159.18 से 8.5% डाउन है। OPM ट्रेजेक्टरी देखें तो मार्च 2025 में 26% था, फिर जून 2025 में 25% हुआ, सितंबर 2025 में 20% पर कंट्रैक्टेड हुआ, डेक 2025 में भी 20% पर रहा और अब मार्च 2026 में 23% पर एक्सपैंडेड हुआ है। ओवरऑल मार्च 2025 से मार्च 2026 तक OPM 3 PP कंट्रैक्टेड हुआ है। CMP ₹25,595 और PE 53 पर कंपनी का वैल्यूएशन प्रीमियम साइड पर है। रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी है, लेकिन मार्जिन्स और नेट प्रॉफिट में योय कंट्रैक्शन एक कंसर्न है। इन्वेस्टर्स को ये देखना होगा कि क्या कंपनी फ्यूचर क्वार्टर्स में मार्जिन्स को इम्प्रूव कर पाती है और नेट प्रॉफिट ग्रोथ को रेवेन्यू ग्रोथ के साथ अलाइन कर पाती है। डेटा बोलता है, हम सुनते हैं। आलसी रहें, स्मार्ट रहें।